अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिनेंगे स्वाध्याय 1.3 का दाखला नंबर 1 और 2, जो पेज नंबर है 29 पे। पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें कौन सा सूचकांक गिनने के लिए हमें बोला है। एक ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુના ઉત્પાદનમાં વપરાતી 6 જુદી જુદી વસ્તુઓ અંગેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે, તે પરથી સૂચકાંકણો અને તેનું અર્થઘટન करो। अब हमें विगत में यहाँ क्या दिया है, वस्तु दी है और भार दिया है। भार मतलब हमारा होगा वेट इंग्लिश में, तो जिसको हम निशानी से दर्शाएंगे W, भाव सापेक्षनी टकावरी। तो अब यहाँ टकावरी दी है जिसे हम नाम देंगे I। यह हमें भारित सरेराश का जो होता है सूचकांक वो हमें यहाँ गिनना है, जो बहुत ही आसान है। हम इसे गिनेंगे। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे वस्तु, उसके बाद भार, उसके बाद टकावरी और उसके बाद ये दोनों का हम गुणाकार मतलब ज़रब करेंगे और जो जवाब आएगा उसे हम हमारे ज़ाब्ते में रख के उसका आखिरी का हम जवाब देख लेंगे। तो चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे वस्तु A, B, C, D, E और F। उसके बाद हमें भार दिया हुआ है 5, 10, 10, 30, 20 और 25। उसके बाद हमें टकावरी भी दी है जो है कि हमारी I 290, 315, 280, 300, 315 और 320। सबसे पहले जो है, पहले आप भार की जो दी है, जो भार में हमें दिए है, इसकी सबसे पहले जमा कर लीजिए। ये सब जो है उसकी जमा करेंगे तो हमें सिग्मा W मिलेगा 100। ये हमने पहले इसकी जमा कर ली। अब हमें जो है ये W है और ये I है, इसका गुणाकार करना है। तो सबसे पहले हम चलिए गुणाकार की शुरुआत करेंगे, मतलब ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 290, तो हमारा जवाब हमें मिलेगा 1450। उसके बाद हम करेंगे 10 ज़रब 315, तो हमारा जवाब हमें मिलेगा 3150। उसके बाद हम फिर से करेंगे 10 ज़रब 280, तो हमें जवाब मिलेगा 2800। उसके बाद हम करेंगे 3 ज़रब 300, तो हमारा जवाब हमें मिलेगा 9000। उसके बाद हम करेंगे 20 ज़रब 315, तो हमारा हमें जवाब मिलेगा 6300। उसके बाद हम करेंगे 25 ज़रब 320, तो हमारा हमें जवाब मिलेगा 8000। अब हमने इसका सबका ज़रब कर लिया। अब जो ये है इसकी हम टोटल करेंगे, तो हमें इसमें मिलेगा सिग्मा I W। तो अब हम इसकी टोटल कर लेंगे। इसकी टोटल हमें मिलेंगी 30,700। ये हमें टोटल मिल गई। अब हमें इसका सूचकांक का जो सूत्र हमने देखा, वो सूत्र में हम इसकी रकम रख देंगे। इसका सूत्र है सूचकांक I बराबर सिग्मा IW, उसके तकसीम में सिग्मा W। तो जो हमें सिग्मा IW कितना मिला है 30,700, तकसीम में जो सिग्मा W हमने गिना वो हम रखेंगे जो कि है 100। तो अब इसकी तकसीम कीजिए। तकसीम करके हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारा होगा 307। 307 हमारा ये लास्ट जवाब होगा। तो हमारा अर्थघटन इसमें होगा आधार वर्षनी सरकामणीમાં ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચના 307 માઇનસ 100, तो बराबर 207 જેટલો વધારો થયો છે તેમ કહેવાય। मतलब इसमें होगा 207 જેટલો વધારો। ये हमारा यहाँ पहला दाखला हो गया कंप्लीट। अब हम इसके दूसरा दाखला देखेंगे, जो कि हमारा यही हमें भाव सापेक्ष टकावरी ही देखनी है उसमें, पर उसमें हमारी रीत थोड़ी अलग है। हमें अलग तरह से वो दाखला थोड़ा गिनना है। पहले हम इसका सवाल देख लेते हैं। ये है सवाल नंबर 2। तो इसमें हमें भार तो दे दिया है W, जो कि हम W है वो हमें दे दिया है 17, 15, 22, पर जो हमारा I है, भाव सापेक्ष की हमारी टकावरी है, वो हमें सीधी रीत से नहीं दी है।
वो हमें गणतरी मतलब में गिन कर लानी है। हमें यहाँ क्या दिया है, 2014 का आधार वर्ष और 2015 का चालू वर्ष, मतलब में P0 और P1 हमें यहाँ दे दिए हैं। इसके ऊपर से हम जो हमारी भाव सापेक्ष की टकावारी है I वो लाएंगे, और उसके बाद हमारा जो सूचकांक है भाव सापेक्ष टकावारी का सूचकांक वो हम यहाँ गिनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ वस्तु लिख लेंगे ABCD, जो भी है वस्तु, पूरी वस्तु हम यहाँ लिख लेंगे। वस्तु जो है, तो अब हमारा जो भार है हमने वो लिख लिया। वस्तु ABCDEF हमने सब लिख ली। भार भी हमने लिख लिया 17, 15, 22, 16, 12 और 18। अब हम जो है 2014 का भाव मतलब हमारा P0 लिखेंगे। तो P0 हमें दिया है 30, 20, 50, 32, 40 और 16। ये हमारा P0 का हमने भाव लिख लिया। अब हम P1 का भाव लिखेंगे, वो भी हमें दिया है 24, 70, 40, 48 और लास्ट में 24। ये हमने P0 और P1 लिख लिया। अब इसका हमें जो ज़ाब्ता है I ढूंढने के लिए, वो हमारा ज़ाब्ता है I बराबर P1 तक़सीम में P0 ज़रब 100। ये हम करेंगे तब हमें हमारी I मिलेगी, मतलब में हमारा भाव हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे I बराबर P1 तक़सीम में P0 ज़रब 100। तो मतलब में हमारा जो I है P1 है, तो पहले हम लिखेंगे 24, जो हमारा P1 है, 24 तक़सीम में 30 ज़रब 100 बराबर हमें मिलेगा AC। उसके बाद हम लिखेंगे 24 तक़सीम में 20, 24 तक़सीम में 20 ज़रब 100 बराबर 120। उसके बाद हम लिखेंगे 70 तक़सीम में 50 ज़रब 100 बराबर 140। उसके बाद हम लिखेंगे 40 तक़सीम में 32 ज़रब 100 बराबर 125। उसके बाद लिखेंगे हम 48 तक़सीम में 40 ज़रब 100 बराबर 120। उसके बाद हम लिखेंगे 24 तक़सीम में 16 ज़रब 100 बराबर हमारा जवाब होगा 150। अब देखिए हमें I हमने ढूंढ लिया, I भी मिल गया और W हमें पहले से दिया था। तो ये जो I है जो हमने अभी ढूंढा, AC 120, 140, ये सब I की हमें जो ज़रब करना है वो W से करना है, मतलब में 17 ज़रब AC। तो हमें हमारा IW भी यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमारा भार है उसकी हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा W भी देखना है हमारे ज़ाब्ते में रखने के लिए। तो पहले 17 जमा 15 जमा 22 जमा 16 जमा 12 जमा 18। तो यहाँ हमें सिग्मा W मिलेगा 100। ये हमने यहाँ देख लिया। अब हम यहाँ ज़रब करेंगे। उसके बाद हमारी ज़रब सबसे पहले हम करेंगे, तो हम करेंगे 17 ज़रब AC। 17 ज़रब AC हम करेंगे तो हमारा मिलेगा हमें जवाब 1360। 1360। उसके बाद 17 ज़रब AC हो गया। अब हम करेंगे 15 ज़रब 120, तो हमें जवाब मिलेगा 1800। उसके बाद हम करेंगे 22 ज़रब 70, तो हमें हमारा जवाब मिलेगा 3000 AC। उसके बाद हम करेंगे 16 ज़रब 40, तो हमारा जवाब मिलेगा हमें हम 16 ज़रब 140 करेंगे तो हमारा जवाब होगा 3000 AC। 16 ज़रब 125 करेंगे तो हमारा जवाब होगा 2000। और उसके बाद हम 12 ज़रब 120 करेंगे तो हमारा जवाब होगा 1440। और उसके बाद हम करेंगे 18 ज़रब 150, तो हमारा जवाब होगा
2700। उसके बाद हम यहाँ टकावारी जो है इसकी पूरी टोटल लगा लेंगे। तो हमारी टोटल जो सिग्मा आई डब्ल्यू हमें मिलेंगी वो होंगी 12,300 AC। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,300 AC। ये हमें टोटल मिल गई, मतलब में हमें हमारा सिग्मा डब्ल्यू मिल गया। अब हम यहाँ सूचकांक सूत्र में मतलब ज़ाब्ते में रख के गिन लेंगे। तो हमारा ज़ाब्ता क्या है, आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू तकसीम में सिग्मा डब्ल्यू। तो हमारा जो सिग्मा डब्ल्यू आई डब्ल्यू आया वो है 12,380 और उसके तकसीम में हम रखेंगे 100। तो हमारा जवाब होगा 123.80। इसका अर्थघटन हम जो है 100 में से बात करेंगे तो होगा 23.80 જેટલો વધારો થયો। यहाँ होगा 123 જેટલો વધારો થયો। ये हमारा हो गया जवाब। हमारा पहला और दूसरा दाखला हमने यहाँ पूरा किया।